सत्य की ताकत। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक साधारण किसान रहता था। वह गरीब तो था, लेकिन ईमानदारी और सत्य के मार्ग पर चलता था। गांव के लोग कहते थे, रामदास का शरीर भले ही कमजोर हो, लेकिन उसके हृदय में गजब की ताकत है। वह कभी झूठ नहीं बोलता। एक दिन गांव में राजा का सेनापति आया। उसने घोषणा की, राजा का मोती हार खो गया है। जिसने भी चोरी की है वह सामने आ जाए, वरना पूरे गांव को दंड मिलेगा। गांव के लोग डर गए। सब एक दूसरे पर शक करने लगे। तभी सेनापति ने कहा, सभी लोग दरबार में चलो, राजा स्वयं पूछताछ करेंगे। दरबार में सब खड़े थे। राजा ने एक एक से सवाल किया। हर कोई अपनी सफाई दे रहा था, लेकिन उनकी आंखें झुक रही थीं। जब रामदास की बारी आई तो उसने राजा की आंखों में देखते हुए कहा, महाराज, मैंने हार नहीं चुराया है। मैं गरीब हूं, लेकिन चोरी कर अपना पेट नहीं भर सकता। मेरे लिए सत्य सबसे बड़ी पूंजी है। उसकी दृढ़ वाणी और निष्कपट चेहरा देखकर राजा ने सैनिकों को जांच करने का आदेश दिया। तभी असली चोर पकड़ में आ गया, जो राजा का ही एक सेवक था। राजा बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने रामदास को गांव का मुखिया बना दिया और कहा, सत्य की शक्ति तलवार से भी बड़ी होती है। एक सच्चा इंसान पूरे राज्य को बचा सकता है। सीख। ईमानदारी और सत्य मार्ग कठिन जरूर होते हैं, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है जो सच्चाई पर अडिग रहता है। भिखारी और सेठ। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक धनी सेठ रहता था। उसके पास सोने, चांदी, अनाज और दौलत की कोई कमी नहीं थी। लेकिन वह बहुत कंजूस था और कभी किसी की मदद नहीं करता था। एक दिन नगर के द्वार पर एक भिखारी बैठा भीख मांग रहा था। उसने सेठ से कहा, मुझे कुछ खाने को दे दीजिए, 3 दिन से भूखा हूं। सेठ ने मुंह फेर लिया और बोला, जाओ काम करो और खाओ, भीख क्यों मांगते हो? भिखारी चुप रहा। अगले ही दिन नगर में खबर फैल गई कि सेठ का सारा अनाज का गोदाम आग से जल गया। सेठ रोने लगा, सब दौलत राख हो गई। तभी वही भिखारी वहां आया और बोला, सेठ जी, दुखी मत होइए। मैं गरीब हूं, लेकिन आज मैंने जो भी भीख में पाया है उसमें से आधा आपको देता हूं। सेठ स्तब्ध रह गया। जिसे उसमें कल दुत्कारा था, वही आज उसकी मदद कर रहा था। उसकी आंखें भर आईं। उसने सोचा, मेरे पास धन होते हुए भी मैं किसी के काम नहीं आया। लेकिन इस गरीब ने अपने थोड़े से अन्न में भी मेरा हिस्सा देखा। उस दिन के बाद सेठ ने अपनी आदत बदल दी। वह नगर के सबसे दानशील व्यक्तियों में गिना जाने लगा। सीख। दान की कीमत धन से नहीं, भावना से आंकी जाती है। छोटा दान भी सच्चे मन से किया जाए तो अमूल्य बन जाता है।